बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशंस के ऊपर काम कर सकते हैं पाइथन के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, यूज़ कैसे होते हैं और हम लोग यूज़ क्यों करते हैं और इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। सो इस वीडियो में यही देखेंगे। तो ये वीडियो हमारी ऑन गोइंग जो सीरीज़ है डेज ऑफ लर्निंग जेंगो, तो आज हमारा डे 5 है। तो आज हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में ही देखेंगे। अच्छा, रेगुलर एक्सप्रेशन होता क्या है? रेगुलर एक्सप्रेशन जैसे आपने यहाँ पे डेफिनेशन में आपको पता लग रहा है कि रैशनल एक्सप्रेशन है। सही है। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स दैट स्पेसिफाइज मैच पैटर्न इन टेक्स्ट। यूजुअली सच पैटर्न्स आर यूज्ड इन स्ट्रिंग सर्चिंग एल्गोरिदम्स। सही है। तो होता क्या है, हमारे पास ये सीन होता है कि जो हमारे पास जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ना, वो किसी भी स्ट्रिंग के अंदर कोई चीज़ फाइंड करने के लिए हमारे पास यूज़ होती है। इन सिंपल टर्म्स हम लोग लेट्स सपोज अगर मैं आपको विकिपीडिया दिखाता हूँ, अम, यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं कोई भी टेक्स्ट लिख देता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ लिंक्डइन। इन सो लिंक्डइन यहाँ पे लिखा है, ऐसे ही हमारे पास ये सारी स्ट्रिंग्स हैं। ओके। अब हमारे पास क्या सीन होता है कि हमने लेट्स सपोज कि हमने कोई ऐसी स्ट्रिंग फाइंड करनी है जो बिजनेस, लेट्स सपोज मैंने बिजनेस फाइंड करना है कि बिजनेस लिखा कहाँ कहाँ हुआ है। तो कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल एफ, कंट्रोल बी। ये देखें बिजनेस यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके। ये 64 कैरेक्टर्स हैं जो पूरी स्ट्रिंग के अंदर जहाँ पे बिजनेस लिखा हुआ है, 64 दफ़ा occurrence आई हुई है। एंटर करके दिखाता हूँ। ये देखिए बिजनेस यहाँ पे, बिजनेस यहाँ पे भी है। अब आप कहेंगे कि यार ये तो हम लोग उससे भी कर सकते हैं, ये नॉर्मल लूप चला के स्ट्रिंग को आइटरेट करा के, और पाइथन के अंदर वो हमें रिजल्ट दे देगा। आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें इशू ये आएगा कि लेट्स सपोज कि हमारे पास अगर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स अगर स्ट्रिंग है, लेट्स से कि मैंने फाइंड करना है अम, यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे अगर मैंने फाइंड करना है कंट्रोल कंट्रोल एफ, मैंने लेट्स सपोज कि अगर मैंने इस तरीके से फाइंड करना है, लेट्स से इस तरीके से, एंड ये भी एक स्ट्रिंग ही है। अगर आपको दिखा सकूं, ये एक स्ट्रिंग ही है और मैं चाहता हूं मैं, और इसे 99, मैंने ये वर्ड फाइंड करना है। अभी इस पेज के अंदर तो आपको नहीं मिलेगा ये वर्ड कहीं भी, क्योंकि है नहीं, लेकिन कोई सिनेरियो ऐसा हो सकता है कि मुझे ये वाला वर्ड फाइंड करना हो। उसके लिए मैं क्या कहते हैं, सिंपल फॉर लूप लगा के अपनी लॉजिक लिख सकता हूँ, लेकिन उसके अंदर इशू ये आएगा, कॉम्प्लेक्स होगा काफ़ी ज़्यादा कोड, और हमारे पास उसे सही से फिगर आउट करने का वे नहीं होगा, काफ़ी टाइम लगेगा। यहीं पे रेगुलर एक्सप्रेशंस हमारे पास आती हैं। रेगुलर एक्सप्रेशंस इस तरह के भी स्ट्रिंग को सिर्फ एक लाइन ऑफ पैटर्न के साथ ढूंढ देंगी, जबकि हमें बहुत सारी लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। लेट्स सपोज बिजनेस, हमारे पास ये वाला पैटर्न है। लेट्स सपोज बिजनेस की जगह यहाँ पे लिखा हुआ है Saad is learning Django। तो हम लोग ये नहीं फाइंड कर सकते आइटरेशंस करके, कर सकते हैं लेकिन काफ़ी कॉम्प्लेक्स होगा। अब मैं आपको बताता हूँ रियल थिंग क्या है। ये रेगेक्स है। हम लोग रेगेक्स इसीलिए यूज़ करते हैं कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स भी हो ना, हम लोग उसे बहुत ही आसानी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। रेगेक्स शुरू शुरू में आपको सीखना मुश्किल लगेगा, लेकिन एक दफ़ा आपकी ग्रिप बन गई तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी इसे सीखने में। इसके लिए मैं यूज़ करूँगा रेगेक्स 101 वेबसाइट। सही है। रेगेक्स की जो भी चीज़ें हैं आप इसको इस वेबसाइट के ऊपर जाके सीख सकते हैं, प्लस अपनी रेगेक्स स्ट्रिंग यहाँ से बनाएं और फिर कोड के अंदर जाके कॉपी पेस्ट मार दें। अब मैंने यहाँ पे एक कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे एक नोटबुक खोली हुई है। नोटबुक के अंदर हम लोग पहले अपना कोड लिखेंगे, इंपोर्ट करेंगे आर ई। इंपोर्ट आर ई जो है ना, वो होता है कि हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशंस को इंपोर्ट इस लाइब्रेरी से करते हैं। सही है। तो हमारे पास इंपोर्ट आर ई से रेगुलर एक्सप्रेशन इंपोर्ट हो जाएगी। उसके बाद मैं लिखता हूँ टेक्स्ट। टेक्स्ट इक्वल्स टू, ये वो वाला टेक्स्ट है जिसके अंदर से मैंने कोई चीज़ फाइंड करनी है। अब मैं अगर इसको, लेट्स से कि मैं विकिपीडिया का कोई टेक्स्ट उठाता हूँ,
जैसे यही है। अब देखें, ये परफेक्ट एग्जांपल है। पैराग्राफ उठा लिया मैंने, कॉपी करता हूँ, तो पेस्ट कर देता हूँ इसके अंदर। इसको प्रॉपर इसके एंटर दे देकर इसको थोड़ा सा हम लोग प्रीटी कर लेते हैं, क्योंकि एक सिंगल सेंटेंस से हमें पता नहीं चल रहा कुछ। तो हम लोग इसको, यस, तो हमारे पास ये टेक्स्ट आ गया। सही है, ये पूरा टेक्स्ट है। अब हम लोग इसके अंदर अपना अगला लाइन ऑफ कोड लिखेंगे, तो ये होगा पैटर्न, पैटर्न है, पैटर्न इक्वल्स टू, यहाँ पे इसके अंदर हम लोग अपनी रेगेक्स लिखेंगे। पैटर्न इक्वल्स टू, अब हमारे पास एक फंक्शन होता है आर ई डॉट, सॉरी, मैचेस, एक वेरिएबल मैंने बनाया है, आर ई डॉट फाइंड ऑल। फाइंड ऑल हमारे पास फंक्शन है आर ई का, ये बिल्ट इन। अब हम लोग सबसे पहले पैटर्न पास करेंगे अंदर, हम लोग टेक्स्ट पास कर देंगे। बाद में हम लोग इसके नीचे कोर्सर बनाएंगे और यहाँ पे हम लोग अपने जो मैचेस है ना, उन्हें प्रिंट कर देंगे। प्रिंट मैचेस, सही है। अब जो हमारे पास जो फाइंड ऑल जो चीज़ है ना, वो हमारे पास एक टपल है। इसका भी आपको क्लियर कर देता हूँ। अब देखें, पैटर्न जो है ना, मैं अगर लेट्स सपोज जून को अंदर पास करता हूँ पैटर्न के, और इसको एंटर करता हूँ, अब प्रिंट करता हूँ, ये देखें, जून हमारे पास आ गया एक तरह से एक लिस्ट के अंदर। सही है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने अ, एक और चीज़ आपको दिखा देता हूँ। मुझे पता है इन काफ़ी दफ़ा आया हुआ है, देख लें, इन काफ़ी दफ़ा आया है, तो मैं यहाँ पे इन पास करता हूँ इसके अंदर। बेसिकली मैं ये पैटर्न फाइंड करना चाह रहा हूँ इस स्ट्रिंग में से, टेक्स्ट स्ट्रिंग में से, तो यही हमारा रेगेक्स काम करेगा। ओके, अब देखें ये इन। अब लेट्स से कि मैं क्या कहते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ और डायनेमिक चीज़ फाइंड करना चाहता हूँ, डायनेमिक तरीके से मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी है ना, लाइक ये जो इन ब्रैकेट्स के अंदर हैं, वो सारे मेरे पास प्रिंट हो जाएं। अब अगर मैं सिंपल अगर यहाँ पे 33 लिखता हूँ एंड सेल को दोबारा रन करता हूँ, बल्कि ये मैं इसको कंट्रोल एक्स करके मैं यहाँ पे ही कर लेता हूँ। हाँ, अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास ये जो हमारे पास 33 है ना, ये हमारे पास प्रिंट नहीं हो रहा है, लेकिन इसकी जगह हमारे पास सिर्फ 3 प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे कोई इशू है कोड के अंदर, तो वो वो भी हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं इस चीज़ को सिंपल रखने के लिए एक एग्जांपल सेट कर रहा हूँ। ओके, लेट्स से कि मैंने सारे इस तरीके से प्रिंट करने हैं, तो ये नहीं होगा, ये हमारे पास एरर आ जाएगा। इसके लिए मुझे कोई लूप्स वगैरह बनानी पड़ेंगी, जिसके अंदर हम लोग 28 नंबर्स वगैरह चेंज होके सारे नंबर्स रिटर्न हो जाए, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, तो हम लोग इस तरह क्यों करें। इसके लिए हम लोग आएंगे रेग एक्स 101 के अंदर। रेग एक्स 101 कमाल की चीज़ है। वो कैसे हो, अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैंने अपना सारा जो टेक्स्ट था ना, वो सारा इसके अंदर वो पेस्ट कर लिया। ओके, ये मैंने एंड लाइंस काफ़ी ज़्यादा दी थी उसे सिमेट्री करने के लिए, तो मैं वो नहीं करता। मैं यहाँ पे ओरिजिनल टेक्स्ट डालता हूँ, कंट्रोल सी, और रेगेक्स के अंदर जो भी, यप, ओरिजिनल टेक्स्ट मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे मैं अपनी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखूंगा। ये हमारी टेक्स्ट स्ट्रिंग है और ये हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि मैं आई लिखता हूँ ना, आई, ये देखें, जितने आई थे ना, वो सारे वो हो गए, ब्लू के अंदर हाईलाइट हो गए। यहाँ पे भी आप देखें, मैच मैच, ये हमारे पास तकरीबन 13 दफ़ा आई है। सही है, कैपिटल आई, एंड 13 मैचेस हैं, 13 मैचेस हैं। ये हमारे पास स्पैन बता रहा है इसका,
ये इसका 638 639 है। ये इसका 0 से 1 है, लाइक पहला करेक्टर है, ये 210th करेक्टर है। ओके, तो इस तरीके से आप देखें, मैं यहाँ पे इन लिख रहा हूँ, सारे इन्स यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे ये होता है कि हमारे पास जो है ना, लाइक यहाँ पे आप देखें, मैं आपको दिखा सकूँ, ये असल चीज़ हमारे पास ये है। ये यहाँ पे हमारे पास सारी इंस्ट्रक्शंस दी हुई है कि हमें किस तरीके से ये कौन कौन सी सिंबल्स इस्तेमाल करने हैं जिससे हम लोग अपनी जो स्ट्रिंग है उसे डायनामिक बना सकें। इन शॉर्ट, कि हम लोग कौन से सिंबल्स यहाँ पे लिख सकते हैं जो जिनकी मदद से हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाएगी। रेगुलर एक्सप्रेशन का अगर मैं आपको एक और थोड़ा सा स्नीक पीक दे दूं, तो यहाँ पे मैं इमेजेस खोलता हूँ। इस तरीके से टेढ़ी मेढ़ी सी रेगुलर एक्सप्रेशन होती है। आपको लगेगी जैसे टेढ़ी मेढ़ी है, लेकिन ऐसा सीन नहीं है, बहुत ईजी है। सीन ये होता है कि लेट्स से रेगेक्स 101 क्यों, रेगेक्स 101 इसलिए कि ये बहुत ही आसानी से हमें सारी डॉक्यूमेंटेशन के साथ जितने भी हमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं जो ज़्यादातर इस्तेमाल होंगे रेगेक्स की फॉर्मेशन के लिए, वो हमें बता देगी साइड के ऊपर। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सिंगल कैरेक्टर ऑफ ए बी सी, अब देखें, अब मैं कहता हूँ यार, मैंने जो है ना, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो JUNE है, जून, तो ये देखें जून जितने भी हैं वो आ गए, ठीक है, मेरा ये हेडिंग नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ब्रैकेट्स हैं, सही है, तो उसके अंदर मैं लिखूँ, लेट्स से अगर मैं लिखता हूँ JS। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे ये हो रहा है कि ये जो ब्रैकेट्स होती हैं ना, ब्रैकेट्स के अंदर बेसिकली जो भी हम लोग लिखेंगे, तो नीचे हमारे पास आ जाएगा कि जहाँ जहाँ J है और जहाँ जहाँ S है ना, वो सारे बोल्ड हो गए। सही है, ठीक है, और ये सिर्फ पहला वाला ही रिटर्न करेगा, इस तरीके से एक ही रिटर्न करेगा सिर्फ, J या S में से कोई भी। अब अगर मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, तो आपको पता होगा J या S में से कोई भी। अब देखें, यहाँ पे इसने क्या किया है, यहाँ पे इसने किया है, हमारे पास कितने मैचेस थे, हमारे पास टोटल 4 मैचेस थे, सही है, 4 मैचेस थे, और यहाँ पे JSSS, सही है, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा सकूँ JSSS, हमारे पास 4 मैचेस थे, और इसने उन सब को, जो जो यहाँ पे है ना, उन सब को इसने प्रिंट कर दिया। ओके, उसके अंदर अलग अलग स्टोर कर दिया। लेट्स से कि मैं क्या कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि डिजिट्स कैसे लिखते हैं। अब लेट्स से कि मैंने अगर सिंपल ये लिखूंगा ना, बैक स्लैश नहीं, फॉरवर्ड फॉरवर्ड स्लैश नहीं, सॉरी, बैक स्लैश डी लिखता हूँ ना, तो डी का मतलब ये है कि सिंगल डिजिट, डी का मतलब है सिंगल डिजिट। अब अगर मैं 2008 प्रिंट करना चाहता हूँ, लेट्स से मैं दोबारा डी लिखता हूँ, तो ये देखें, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये डबल डबल डिजिट दे रहा है हमें, सही है, डी का मतलब होता है सिंगल डिजिट, जहां जहां सिंगल डिजिट था उसने हमें सिंगल डिजिट दे रहा है। अब अगर मैंने 2008 को रिट्रीव करना है, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसे 2008 भी रिट्रीव होगा, सही है, 2009 भी होगा, 2010 भी, 2009 भी, क्योंकि हमारे पास क्या कहते हैं, हमने ये इसे कह दिया कि कंसेक्यूटिवली आने वाले 4 डिजिट्स। अब अगर मैं यहाँ पे कंसेक्यूटिवली आने वाले 5 डिजिट्स करूंगा, तो कोई मैच नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई स्ट्रिंग के अंदर कोई वर्ड है, कोई नंबर है ही नहीं जिसमें 5 डिजिट्स हैं कंसेक्यूटिवली। अब ये काम है, ये काम ऐसे भी हो सकता है, और ये काम ऐसे भी हो सकता है। इसको मैं अगर आपको दिखाऊं, और इसको मैं यहाँ पे लिखूं 4, अब देखें, पहली वाली स्ट्रिंग क्या था, बैक स्लैश डी बैक स्लैश डी बैक स्लैश डी बैक स्लैश डी 4 दफा, और ये सिंपल एक स्ट्रिंग के अंदर मैंने इस तरीके से। अब इसका क्या मतलब है इस चीज का, कर्ली ब्रेसेस में 4 का, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कर्ली ब्रेसेस का मतलब क्या होता है। कर्ली ब्रेसेस, यस, ये देखें, एग्जैक्टली 3 A's, देखें सारी डॉक्यूमेंटेशन के साथ, लाइक अगर हमारे पास ए के बाद कर्ली ब्रैकेट में 3 है ना, 3 लिखा हुआ है, तो ऐसी स्ट्रिंग हमें रिटर्न कर देगा
जिसके अंदर हमारे पास 3 दफा ए कंसेक्टिवली लिखा हुआ है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं इसके अंदर कोई ऐसा वर्ड ढूंढता है। लेट्स सपोज मैं मेंबर्स की जगह MMBERS कर रहा हूँ यहाँ पे। सही है, MMBERS। ये आप देखें, MMBERS। तो मैं अगर यहाँ पे सिर्फ सिंपल एम लिखूँ ना, एम एम, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे टू लिख दूँ। देखें, उसने नंबर ऑफ एम्स जो है ना, लाइक जो हमारे पास कंसेक्टिवली दो आने वाले एम्स हैं, वो हमें रिटर्न कर दिए। वन मैच इज दिस एम, डबल एम। अगर मैं यहाँ पे थ्री लिखता हूँ, तो हमारे पास कोई ऐसा वर्ड नहीं है जहाँ पे 3M है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एम लिख देता हूँ। अब इसको और ज्यादा डायनेमिक बनाने के लिए हम लोग एम की जगह क्या करते हैं, एम की जगह लिखते हैं डब्ल्यू। अब देखें, ऐसे वर्ड्स जिनमें 3 दफा कंसेक्टिवली कोई भी अल्फाबेट आ रहा है, मुझे कैसे पता चला? ऐसे पता चला है, एनी वर्ड करेक्टर /W का मतलब ये होता है। अब लेट्स से कि मैंने ये तो लिख लिया है थ्री। मैं यहाँ पे एक और चीज करता हूँ कि अब मैं चाहता हूँ कि मैं कोई नॉन डिजिट प्रिंट करूँ, जैसे क्वेश्चन मार्क या फुल स्टॉप या कोई भी वन। अब देखें, उसने हमारे पास नॉन डिजिट के अंदर अल्फाबेट्स भी आते हैं, और नॉन डिजिट्स के अंदर हमारे पास क्वेश्चन मार्क, डॉट वगैरह ये सब आते हैं। ओके, तो हमारे पास ये देखें, इसने सारे हमें रिटर्न कर दिए। काफ़ी ज़्यादा मैचेस। अब एक और चीज़ हम लोग देखते हैं यहाँ पे अब एक और चीज़ देखते हैं कि हमारे पास लेट से मैं चाहता हूँ यार कि मेरे पास जहाँ इन जून है ना, इन जून, उसके बाद जहां जहां पे इन जून है, उसके बाद जो भी चीज है वो प्रिंट हो जाए। इन जून ना प्रिंट हो, इन जून के बाद जो भी चीज है वो प्रिंट हो। सिंपल है, इन JUNE जून। सही है, स्पेस, स्पेस के बाद हम लोग लिखेंगे स्पेस के बाद ये देखें, यहाँ पे हमारे पास इन जून के बाद जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये है, डेट्स हैं। तो हम लोग इन जून के बाद हम लोग सिंपली ये लिखेंगे /D। ओके, /D एंड स्टार, वेट, स्टार। ओके, और फिर हम लोग इसको कर्ली ब्रेसेस में लिख लेंगे। कर्ली ब्रेसेस में नहीं, सॉरी, इसको हम लोग लिखेंगे राउंड ब्रेसेस में। अब देखें, हमारे पास अ, जो हमारे पास ये है, हमारे पास कंसीडर तो इसको भी कर रहा है, लेकिन हमारे पास सिर्फ प्रिंट इसको ही करेगा। 2008 को हम लोग इसको टेस्ट कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर। यस, हमारे पास सिर्फ 2008। इनका मतलब ये है कि इसको इग्नोर करेगा, इसके अंदर जो भी है, इन ब्रैकेट्स के अंदर जो भी है, जो राउंड ब्रैकेट्स जिन्हें हम लोग पैरेंथेसिस भी कहते हैं, उसके अंदर जो भी है वो प्रिंट कर देगा। ये इसने प्रिंट कर दिया। अब लेट्स सपोज कि मैं इसके अंदर एक और चीज लिखना चाहता हूँ। अब मैंने आपको एक चीज नहीं बताई, मैंने आपको नहीं बताया स्टार का मतलब क्या है, प्लस का मतलब क्या है। स्टार का मतलब ये है, अगर मैं इनकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपको दिखा दूं, स्टार का मतलब देखें, यहाँ पे ए स्टार का मतलब ये है कि अगर इन जून के बाद लेट्स सपोज कुछ भी नहीं होता, तब तब भी प्रिंट हो जाना था वो कुछ भी नहीं। सही है, और अगर कुछ होता तब जितने भी थे वो सारे प्रिंट हो जाने थे। देखो, मैचेस जीरो और मोर कंसेक्यूटिव। सही, कंसेक्यूटिव यानी कि एक के बाद एक। अब देखें, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखूं प्लस, प्लस, तब भी वो सेम आंसर देगा। लेकिन प्लस का डिफरेंस ये है कि वो एक या एक से ज्यादा, और स्टार में जीरो या कोई भी नहीं, या वो कोई भी नहीं या बहुत ज्यादा। प्लस का मतलब हमारे पास ये है कि जो
प्लस जो होता है वो इसका मतलब यही है कि हम लोग उसके बाद अगर कोई करैक्टर आ रहा है, लेट्स सपोज इन जून के बाद 2008 नहीं होता, तो प्लस हमें कुछ भी रिटर्न ना कर, क्योंकि हम हमारी ये जिम्मेदारी है कि हमने एक या एक से ज्यादा चीज आनी चाहिए। सही है। वेट, अगर मैं 2008 दोबारा लिखता हूँ, प्लस और स्टार का ये कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जो लास्ट थिंग जो आपको दिखानी थी। अब हमारे पास एक सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि हमें कहा जाए कि यार आप जो है ना, आपने अ, ऐसे वर्ड्स प्रिंट करने हैं जिनके अंदर आपके पास लेट्स से एस ना आ रहा हो, एस के अलावा सारे वर्ड्स, तो आप लिखोगे एस। अब देखें, एस के अलावा वो सारे वर्ड्स देगा। यहाँ पे अगर मैं स्टार कर दूं, स्टार या, अब देखें जहां जहां एस है ना, उसको इग्नोर कर रहा है, हाईलाइट नहीं कर रहा कैपिटल एस को। और जहां जहां कैपिटल एस नहीं है, उन्हें हाईलाइट कर रहा है। अब मैं अगर यहाँ पे एक और सिंबल देता हूँ, पाइप का सिंबल देकर एस लिख देता हूँ, तो देखें यहाँ पे स्मॉल एस को भी वो इग्नोर कर रहा है। अब कई दफा हो जाता है हमने डॉलर को कंसिडर करना है, तो डॉलर को जब मैं लिखूंगा सिर्फ डॉलर को, तो कोई कुछ भी हमें नहीं देगा। मैं चाहता हूँ मेरे पास $1 आए। इसका मतलब ये है कि ये स्पेशल कैरेक्टर है। स्पेशल कैरेक्टर्स के लिए हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर मतलब ये है कि वो प्री डिफाइंड उसकी वैल्यू हुई पड़ी हुई है पीछे प्रोग्राम के अंदर, या रेगुलर एक्सप्रेशन की बैक एंड के अंदर, तो हम लोग उसे एज इट इज नहीं कॉल करा सकते। हम लोग उसके लिए यहाँ पे ये लिखेंगे। अब देखें, ये हमने फॉरवर्ड स्लैश, सॉरी, ये ये देखें, स्पेशल कैरेक्टर्स जो भी हैं, जैसे यहाँ पे अगर आप देखें डॉट हो गया सिंगल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर्स के अंदर आपके पास आ जाता है, ये आ जाता है, नहीं सॉरी, ये डॉलर साइन आ जाता है। इस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं ना, या हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर्स के अंदर एन आ जाता है। सही है। न्यू लाइन, डॉलर, अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर है तो उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, उससे अगर हमने रिट्रीव करना है, तो फिर हम लोग इसको बैक स्लैश के साथ करते हैं। अब लेट्स से मैंने कहना है कि यार मेरे पास जो है ना, मैंने, मुझे जो वैल्यू है मिलियंस की, या जो डॉलर्स की वैल्यू है वो प्रिंट करनी है, तो मैं लेट्स सपोज यहाँ पे इसके लिए स्ट्रिंग ये बनाऊंगा। अम, इसके लिए स्ट्रिंग होगी डी। ओके। और यहाँ पे हमारे पास आएगा स्टार, स्टार और स्टार। यहाँ पे हमारे पास इसके साथ आएगा डॉट, और फिर हमारे पास ये आएगा, ये। अब देखें, यहाँ पे भी हम लोग स्टार लिखेंगे। अब देखें हमारे पास डॉलर्स की, मैं लेट्स सपोज इतने मिलियंस, मिलियंस में भी साथ प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं ऐसा लिखूंगा फॉरवर्ड स्लैश, यस, एस स्टार स्टार, और यहाँ पे लिखूंगा मिलियन एक्स। हाँ। अब देखें, इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास या तो स्पेस होगी, या तो हो सकता है कोई ऐसा करेक्टर जो हमें स्क्रीन पे नजर ना आए लेकिन स्पेस के साथ रिप्लेस हो। तो हम लोग जब भी स्पेस को हमने डील करना है, तो हम लोग हमेशा जो बेस्ट प्रैक्टिस है, आप स्पेस भी लिख सकते हो, हम ऐसे फॉरवर्ड स्लैश बैक स्लैश एस लिखेंगे। सही है। अब हम लोग चाहते, इसको हम लोग इधर कोड के अंदर कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ पे, इस पैटर्न को, और अब हम लोग इसको चलाते हैं। तो जितने भी डॉलर्स हैं ना, या जितने भी मिलियन डॉलर्स हैं, वो सारे हमारे पास प्रिंट हो गए। ये देखें, हमारे पास ये सब आ रहे थे। ओके। हाँ जी, ये सब आ रहे थे। तो हम लोग इसको भी, अगर हम लोग इसको इस तरीके से करें,
अब देखें हमारे पास सिर्फ वो आए हैं जो पॉइंट्स में नहीं थे। तो इस तरीके से आप रेगुलर एक्सप्रेशंस को देख सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा यार इंटरेस्टिंग टॉपिक है मुझे लगा है। और इसके अंदर मैं भी इतना माहिर नहीं हुआ क्योंकि मेरा भी आज पहला दिन था इसको सीखने का, लेकिन आई होप सो कि मैं इसको और ज़्यादा अच्छे से करूँगा और ज़्यादा आगे जाऊँगा। लेकिन जो एक रिसोर्स है वो है रेगेक्स 101, आप लोगों के लिए बेस्ट रिसोर्स है, इसको ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट्स के अंदर दीजिएगा। टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, एंड नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है आपसे, यानी कल इंशाल्लाह नेक्स्ट पोस्ट के अंदर। तो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।